अमेरिका हो या लंदन, इन जगह पर जाने की पूरी जानकारी हमें पहले से पता होती है। कौन सा देश कितना दूर है, कितनी दूरी पर है। लेकिन क्या आपके मन में कभी भी ये विचार आया है कि बैकुंठ धाम कहाँ है, हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, और अगर हम वहां जाना चाहें तो हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों, YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियो पहले से मौजूद हैं जिसमें पहले से ही बैकुंठ धाम की दूरी का वर्णन किया जा चुका है। लेकिन आखिर इस पे कितनी सच्चाई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर ये बैकुंठ क्या है। आइए आपको बताते हैं बैकुंठ धाम से जुड़ी हर बात जो आज से पहले आपने शायद ही सुनी होगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल हेरोइक टेल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। आइए सबसे पहले आपको इस शब्द का अर्थ समझाते हैं कि आखिर बैकुंठ क्या है। देखिए, आपने पौराणिक कथाओं में इस शब्द का जिक्र अक्सर सुना होगा। देखिए, अगर हम आपको ये बताएं कि बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब है जहां कुंठा ना हो। अब कुंठा का अर्थ क्या होता है? आलस्य, दरिद्रता, निराशा, हताशा, यानी जहां ये सब चीजें ना हो उसे हम बैकुंठ नाम से जानते हैं। इसका किन्हीं दूसरे शब्दों में अर्थ समझें तो एक ऐसी जगह जहां कर्महीनता नहीं होती। और तभी कई बार ये शब्द सुनने को मिलता है कि मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग या फिर बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हालांकि हमारे वेद पुराण इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि व्यक्ति बैकुंठ धाम मरने के पश्चात जाता है या नहीं। खैर, अब आते हैं उस प्रश्न की तरफ, बैकुंठ आखिर कहाँ है और कितनी दूरी पर है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां हमारा धर्म कहता है कि हमारे ईश्वर का निवास है। YouTube पर कई ऐसी वीडियो मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि ब्रह्म पुराण और शिव पुराण के अनुसार बैकुंठ की इतनी दूरी है, इतनी दूरी पर मौजूद है, धरती से इतने किलोमीटर दूर है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ब्रह्म पुराण में बैकुंठ धाम का जिक्र ही नहीं मिलता और ना ही इसकी दूरी का कोई वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे धर्म के उपनिषदों में सबसे पावन कहा गया है क्योंकि इनमें त्रुटियां मिलने की संभावना सबसे कम होती है। इसीलिए आप चारों वेदों के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए, हमारे वेद इस बात की साफ साफ पुष्टि करते हैं, बैकुंठ धाम एक ऐसी जगह है जहां एक मनुष्य कदापि नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये ब्रह्मांड से भी परे है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ एक कल्पना ही की जा सकती है, उससे अधिक और कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपने अक्सर सुना ही होगा कि विज्ञान का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड में अंतरिक्ष के बाहर एक खाली जगह है जिसे वॉइड कहते हैं। ये 45.7 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि विज्ञान ने पूरे ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है ऑब्जर्वेबल और दूसरा है अनऑब्जर्वेबल, और जो इन दोनों के भी पार हो जाए वो है वॉइड, जहां तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाएगा और ना ही कोई पहुंच सकेगा। विज्ञान ऐसी कल्पना करता है कि इस जगह पर ब्रह्मलोक है और इस ब्रह्मलोक से भी ऊपर है भगवान श्री नारायण का स्थान। वो स्थान जहां पर समय दोनों तरफ से चलता हुआ नजर आता है, जहां की दूरी हम किलोमीटर में माप ही नहीं सकते क्योंकि ये कर पाना हम मनुष्यों की बस की बात नहीं है। इसकी जानकारी वेदों में भी मिलती है और पुराणों में भी कई जगह ये सोचकर परे है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि आप इसके बारे में आसान भाषा में पढ़ भी नहीं सकते, इसीलिए जगह जगह पढ़ने में ये त्रुटियां होती हैं और सभी के विचार इस बारे में भिन्न भिन्न होते हैं। ये बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड 3 डायमेंशन पर बना है और हमारे समय की चौथी डायमेंशन जबकि 5वीं डायमेंशन है ब्रह्मलोक, जिस जगह पर समय दोनों दिशाओं में चलता हुआ और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है।
और इसकी छठी डायमेंशन को कहा गया है श्री नारायण के स्थान को, जहां वो विराजते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह सृष्टि से ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी के जीवन की मुख्य स्रोत बताई गई है। और दोस्तों, यही वो जगह है जिसकी वजह से हम पुराणों में भी पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री नारायण हरि विष्णु जी की नाभि से हुई थी। आपको सुनकर हैरानी होगी, इसी के ऊपर वो मोक्ष का द्वार है जिसे पाने की इच्छा मनुष्य के अंदर जन्म लेती है, जिसके बाद कहा जाता है कि इसको पा लेने के बाद मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और इस पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे पर ब्रह्म से भी ऊपर की श्रेणी का माना गया है, जहां इस ब्रह्मांड को 5 में निर्मित करने की शक्ति बनाई जाती है। और इसके भी ऊपर है महादेव का कैलाश, जहां हर चीज का आरंभ और अंत देखने को मिलता है। और फिर इसके भी ऊपर है वैकुंठ धाम, जिसे नवा आयाम कहा जा सकता है। यहीं पर आकार आत्मा मोक्ष में विलीन होती नजर आती है। तो दोस्तों, ये बात पूरे विश्वास सहित कही जा सकती है कि वैकुंठ धाम की दूरी को माप लेना किसी के बस की बात नहीं है, और फिर उस तक पहुंच पाना तो संभव ही नहीं है। और ये भी सच है दोस्तों कि इस जगह तक भौतिक शरीर के साथ आ पाना भी बिल्कुल संभव नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वैकुंठ धाम से जुड़ी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।